आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की हैं एमपी कटनी से सुनीता जी। तो सुनीता जी बताती हैं कि उनकी शादी के 4 साल हो गए हैं और उनके ससुराल में मतलब ये जो हैं ये सबसे छोटी बहू हैं, 2 भाई हैं और 1 बहन है। मतलब उनकी जो ननद है उनकी भी शादी हो गई और जेठानी जी भी घर में ही रहती हैं। मतलब दोनों बहुएं घर में थी, सास ससुर मतलब पूरा भरा पूरा परिवार था। कह रही थी कि इतना अच्छा परिवार है हमारा कि क्या बताएं, बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं। जेठानी सास ननद सब बहुत अच्छे हैं। ऐसे बहुत तारीफ कर रही थी अपने ससुराल वालों की और कह रही थी कि एक बार क्या होता है कि 2 साल 4 साल के बाद इनके मतलब सुनीता जी के हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उनको जाने को होता है तो ये बड़ी उदास हो जाती हैं, क्योंकि इतनी अच्छी परिवार, इतना अच्छी फैमिली को छोड़ के किसी के जाने का मन ही नहीं करता। अब इनको लगता है मैं वहाँ चली जाऊँगी तो बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी और वहाँ कोई नहीं रहेगा, ऐसे करके ये बड़ी दुखी रहने लगती हैं 10-15 दिन से। तो अब इनके घर वाले मतलब इनकी जो जेठानी है, इनकी सास है, वो समझाती हैं कि बेटा मतलब वो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा जा रहा है तो उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो उसको खाने पीने की दिक्कत होगी और ऐसा नहीं है, हम लोग सब आते रहेंगे। खूब समझाते हैं। लेकिन जो सुनीता जी हैं उनको लगता है कि ये कुछ दिन के लिए चले जाएँ फिर मैं आ जाऊँगी, ऐसे मतलब उनको घर छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। इतनी अच्छी फैमिली, एक होता है ना कि मतलब आजकल के टाइम पे क्या होता है कि सब कोई चाहते हैं, हर लड़की चाहती है कि हम जल्दी से अलग हो जाएँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि तीनों लोग बड़े अच्छे से प्यार से रहते थे। लगता ही नहीं था कि ये देवरानी जेठानी सास हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगते थे कि जैसे बहन और माँ हों, इतने प्यार से रहते थे। अब क्या था, इनका जाने इसके हस्बैंड का जाने का वो आ गया, टाइम आ गया, डेट आ गई बिल्कुल अब कि अब निकलना ही है। और जैसे ही इनके जाने का टाइम हो रहा था वैसे ही सुनीता जी के मन में घबराहट सी हो रही थी कि मैं वहाँ पे जाके अकेले कैसे रहूँगी, क्योंकि ये मायके में भी सबके साथ में थी। इनकी मायके वाली फैमिली में भी सब, इनकी मम्मी चाची दादी सब लोग साथ में ही रहते थे और भगवान की कृपा से यहाँ पे भी ससुराल में भी इनका बहुत अच्छा परिवार मिला। तो अब एकदम से अकेले रहने के लिए तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ऐसे मतलब परिस्थिति हो जाती है कि उनको अकेले रहने का अब आ ही जाता है। दूर हस्बैंड का जो होता है ट्रांसफ़र होता है, अब मजबूरी थी, जाना था। अब क्या होता है कि ये बड़ी रोती हैं, उदास रहती हैं, तो इनकी जो सास होती है वो कहती है कि बेटा ऐसे नहीं रोते, कहीं अच्छी जगह जाने में ऐसे वो नहीं करते, अच्छे हँसी-खुशी जाओ और हम सब आते रहेंगे। तो तुम एक काम करो कि यहाँ से जो अपने लड्डू गोपाल है ना, देखो जो तुम्हारे यहाँ से आए हैं, तो वो लड्डू गोपाल तुम लेते जाओ। तो उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारा मन भी मतलब लगा रहेगा और अकेलापन नहीं लगेगा जब उनकी सेवा पूजा पाठ करती रहोगी। और फिर उनकी सास समझाती हैं कि देखो तुम लोग देखती हो ना कि पूरा दिन मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने में ही लग जाता है, तो ऐसे ही तुमको कब शाम हो जाएगी, सुबह से शाम हो जाएगी, तुमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे करके समझाती हैं। और फिर जब ये सुनीता जी जाने लगती हैं तो इनकी जो सास हैं वो लड्डू गोपाल देती हैं कि इनको ले जाओ, इनके सहारे रहना और इनकी सेवा करना, बिल्कुल भी तुमको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। तो फिर सुनीता जी लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं और जो पुलिस क्वार्टर मिलते हैं वहाँ पे मतलब साफ़ सफाई तो पहले से ही हो जाती है जिसको भी आना होता है। फिर वहाँ पे ये सब जाती हैं, अपने बहुत ज़्यादा सामान लेके तो गई नहीं थी। इनके हस्बैंड बोले कि इतने दूर से ज़्यादा सामान ले जाने से अच्छा है कि वहीं अपनी ज़रूरत की खरीद लेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब वाले, उनका बीच बीच में ट्रांसफ़र होते ही रहता है। मतलब कहीं भी ये लोग बंध के नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक एक जगह नहीं रहते, कुछ कुछ सालों में इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है, सिर्फ ज़रूरत की ही रखेंगे।
तो जो क्वार्टर होता है वो बड़ा अच्छा, मतलब 2 रूम थे, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी, आँगन था, पेड़-पौधे। फिर बाद में वो सुनीता जी फ़ोन करके अपने ससुराल में बताती हैं कि अपनी सासू माँ से कि माँ जी यहाँ पे बहुत अच्छा क्वार्टर मिला है और पेड़-पौधे बहुत अच्छे और बिल्कुल बीच का क्वार्टर मिला है, मतलब अगल-बगल सब हैं और लोगों के मकान, वहाँ पे फैमिली भी रह रही है, ऐसे करके बताती है। तो फिर वो भी सास भी समझा देती है कि हाँ, ठीक है, देखो हमने कहा था ना कि अच्छा लगेगा, ये है, वो है, ऐसे करके। अब उसके बाद भी अब ये क्या करें कि सुबह इनके हस्बैंड चले जाएँ और ये जो सुनीता जी हैं, ये बड़ी बोर होने लगें। अब करें तो करें क्या? सुबह लड्डू गोपाल को नहला दें, हो गया। इतना ज़्यादा इनका लड्डू गोपाल से भाव नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि ससुराल में आई थी तो हमेशा सासू माँ ही पूजा करती थीं और ये और इनकी जेठानी खाना-पीना में लगी रहती थीं। तो कभी इतने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा की ही नहीं, तो भाव कैसे आएगा उनके प्रति, कैसे श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ेगा इनका। अब क्या था, अब पूरे टाइम जब ये अकेले रहने लगे तो इनकी सासू माँ ने समझाया था कि जैसे मैं 2 छोटे बच्चे के जैसे इनको मानती हूँ, 2-3 टाइम भोग लगाती हूँ, वैसे ही तुम सेवा करना। तो अब जब अकेले रहने लगी, उनको जैसे दोपहर हो तो इनको वो खाने के लिए लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगाएं, फिर वही भोजन अपना जब करने लगो ना कोई भी चीज़, तो फिर अपने आप भाव बढ़ने लगता है, भाव आने लगता है। तो ये जो सुनीता जी हैं, ये भी अपने बेटे के जैसे, मतलब एक पुत्र के भाव में ही इनकी सेवा करती थी, एक बच्चे के रूप में ही। तो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कुछ नहीं तो बिस्किट का ही भोग लगा दें, कभी कुछ बना रही हैं उसी का भोग लगा दें। अब इनका टाइम पूरे टाइम लड्डू गोपाल में रहने लगा। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि चलो आज मंदिर चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे मंदिर है। तो फिर वो शाम को जब आते हैं उनके हस्बैंड, तो ये मंदिर जाती हैं, मंदिर वहाँ पे जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी लेके जाती हैं, मतलब साथ में, कि इनको भी दर्शन करा देंगे ऐसे करके। अब लेके जाती हैं, सब लोग देखते हैं इनके लड्डू गोपाल बड़े प्यारे, ये सजा के बहुत सुंदर रखती थी, बहुत अच्छे से श्रृंगार करती थी। तो जो कोई देखे वही कहे कि बड़े सुंदर लड्डू गोपाल हैं। और फिर जब कोई नया आता है तो जो भी मिलता है तो पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हैं, ये है वो है। तो ऐसे करके इनकी भी 1-2 लोगों से पहचान हो गई। तो जिनसे पहचान हुई थी, एक दिन उन्होंने बुलाया कि आप आना हमारे घर में। तो वो गई। अब वो नई नई तो थी ही, किसी से को जान पहचान थी नहीं, तो इनको भी लगता था कि हाँ कोई जान पहचान बोलने बताने के लिए हो जाए। तो वो जब इनके हस्बैंड चले जाते हैं तो वो बगल में ही साइड वाला ही मकान था, तो वो चली जाती हैं। फिर जब वो जाती हैं तो देखती हैं कि जिसके यहाँ गई थी वो बड़ी परेशान, बड़ी दुखी। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ भाभी, आप इतना, मतलब ऐसे उदास सी क्यों हैं? अपनी कुछ बात बताती हैं। बोली कि सुनीता, इतने साल हो गए, आज मेरी शादी के 6 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चे नहीं है। तो सुनीता जी कहती हैं कि तो क्या हो गया भाभी, किसी किसी को लेट होता है। बोले अरे लेट नहीं, या 1-2 साल हो तो फिर लगता है कि चलो 1-2 साल है, लेकिन मेरी शादी के 6 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई बच्चे नहीं हैं। और ऐसे कह के बड़ी उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे जो मेरी फैमिली है वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि इसके नहीं होगा ऐसे करके। तो जो सुनीता जी हैं, इनको किसी ने बताया था, इनकी सास ने या इनकी जेठानी ने, कि लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, उससे हो सकता है तुम्हारी गोदी भर जाए। ये सुनीता जी को बोला था उनकी जेठानी ने। तो यही बात इसने इनसे बताई, अपने जो भी इनके बगल में साइड में पड़ोसी थे उनसे बताई कि भाभी आप भी ना लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं और आप भी ले आओ लड्डू गोपाल। तो वो जो उनकी वो रहती है, पड़ोसी रहती है, वो कहती है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती हूँ और क्या पता मेरे से होगी कि नहीं होगी। और मेरी जो सासू माँ है वो भगवान को नहीं बल्कि उनको मानती हैं, काली माँ को, ऐसे करके। तो सुनीता जी जो थी वो कहती है कि एक बार आप पूछ लो अपनी सासू माँ से, अगर वो कह देती हैं तो आप ले आओ। और आप कहीं और डॉक्टर वॉक्टर को तो दिखा ही लिए हो, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करो और देखना आप 1 साल के अंदर आपको ज़रूर बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, ऐसे करके वो कहती है सुनीता जी। तो वो जो भाभी थी उनको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक कोई ऐसी बात करता है ना तो एक अंदर से एक तसल्ली सी मिलती है, उनको भी लगता है कि हाँ हो सकता है हो जाए मेरे, बड़ी खुश हो जाती हैं। अब उनके मन में लगता है कि मैं कितनी जल्दी जाऊँ और लड्डू गोपाल ले आऊँ मार्केट से। तो एक दिन क्या होता है कि इनका मन तो बड़ा करता है, लेकिन ये अपनी सास से पूछती हैं कि माताजी क्या मैं लड्डू गोपाल ले आऊँ? और यहाँ पे अभी नई आई हैं कोई सुनीता जी, और वो कह रही थी कि अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो हो सकता है साल भर के अंदर तुमको कुछ हो जाए। तो उसकी जो सास थी वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में लड्डू गोपाल की वो नहीं हो, अपनी जो कुल देवी हैं वो माता जी हैं, मतलब दुर्गा माँ हैं, काली माँ हैं, और हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। ऐसे करके वो मना कर देती हैं। अब ये क्या करें? बोली मम्मी आप मत करना, मैं कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ लड्डू गोपाल को ले आने दीजिए ना, हो सकता है मेरा गोदी भर जाए। ऐसे करके वो रोने लगती है। तो उसकी सास साफ मना कर देती है कि किसी के कहने पे मत आ, मैं जो कह रही हूँ वो कर। हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में ये सब चीज़ नहीं चल रहा, सिर्फ देवी की पूजा होती है। अब वो क्या करे, बेचारी परेशान हो गई कि अब तो नहीं, माता जी नहीं आने देंगी। तो अब ये क्या करती थी कि ये सुनीता जी के यहाँ चली जाती थी और सुनीता जी के लड्डू गोपाल के पास बैठ के कहती थी कि हे लड्डू गोपाल, आप ही मेरी सुन लो ना, मेरे घर में मम्मी जो हैं वो लाने नहीं देती, तो आप मेरी विनती सुन लो। अगर मेरे कुछ हो जाता है तो मैं आपको किसी भी बहाने से, कैसे भी करके मैं अपने घर में ज़रूर रखूँगी, मैं ज़रूर लेके आऊँगी लड्डू गोपाल, ऐसे कहती हैं। तो सुनीता जी भी भगवान के सामने अर्जी लगा देती हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप इनकी गोदी भर दो और ये जो हैं भाभी, इनको मैं ही लड्डू गोपाल दूंगी, ऐसे करके वो कर देती हैं। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल से कोई इतनी करुण पुकार में बोलेगा और लड्डू गोपाल सुने ना, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो समय बीतता जाता है और इनकी कुछ साल नहीं, कुछ महीने के बाद, मतलब 6-7 महीने के बाद ये प्रेग्नेंट होती हैं। इनकी मतलब पता चलता है कि इनके कुछ है। अब ये सब खुशखबरी सबसे पहले ये सुनीता जी को देती है। उनको तो पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की वजह से हो रही है। अब उनको, उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ जाती है कि वो बेचैन होने लगती है। उनको लगता है कि मैं भी कैसे करके अपने घर लड्डू गोपाल ले आऊँ, लेकिन सास बहुत तेज़ थी, इस वजह से वो ला नहीं पाती। और फिर सुनीता जी के बाद फिर वो सासू माँ से बताती हैं कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और है, तो आप दादी बनने वाली हैं। ये सुन के तो उसकी सास भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि 6 साल हो गए थे, उनके घर में भी कोई बच्चा नहीं था। बहुत खुश हो जाती हैं सास। तो जब वो खुश होती हैं तो उनको लगता है कि माता जी खुश हैं, तो हो सकता है अगर मैं बोलूँ तो मान जाएँ। तो वो कहती हैं कि मम्मी जी, इसी वजह से देखो, सुनीता ने जो मेरे से बताया था कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को इतने दिनों से मानती आ रही हूँ, और उन्हीं की वजह से, आप मान लो इस बात को, उन्हीं की वजह से आज मेरी गोदी भरने वाली है, और है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप कुछ मत करना, मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, बस मुझे इजाज़त दे दो आप घर में लाने की। ऐसे हाथ जोड़ के बोलती है अपनी सास से, लेकिन सास मना कर देती है। वो कहती है कि ये सब कुछ नहीं है, लड्डू गोपाल की वजह से नहीं, जब जो चीज़ होना होता है तभी होता है, और क्या हमारी माता में वो नहीं है क्या, वो ही दे रही हैं, और ये सब चीज़ तो अपने मन में मत ला कि ये लड्डू गोपाल की वजह से। अब वो कैसे समझाएं अपनी सास को कि कितनी श्रद्धा और कितना भाव बढ़ रहा है उनका लड्डू गोपाल के प्रति। तो कुछ महीने के बाद अब एक छोटा सा प्यारा सा इनके एक बच्चा होता है, बेटा होता है मतलब, और वो खुशी खुशी उसका नाम माधव रखती हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम भी माधव ही है ना, एक नाम माधव भी है। अब वो माधव रखती हैं। अब उनको लगता है, ही भगवान, मैं कैसे अपने घर में कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को ले आऊँ। अब वो
उससे बताती हैं सुनीता से। अब सुनीता ने भी बोल दिया था कि लड्डू गोपाल अगर इनके अगर कुछ होगा तो मैं मतलब लड्डू गोपाल दूंगी, इनको गिफ्ट करूंगी, ऐसे करके। अब इसके मतलब जब बच्चे हो जाते हैं तो पार्टी देते हैं ना, तो ये सुनीता जी अपनी मार्केट से जाती हैं और मार्केट से बड़े सुंदर से लड्डू गोपाल इनको गिफ्ट करती हैं। तो क्या होता है कि जब ये लड्डू गोपाल गिफ्ट करती हैं तो सब लोग फंक्शन जब देते हैं सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। दूसरे दिन जब ये सारी पैकिंग खोलती हैं, सबके गिफ्ट देखती हैं, तो उसमें सुनीता जी का गिफ्ट मिलता है। उसमें छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल, ये देख के तो वो सारे महंगे महंगे गिफ्ट भूल जाती हैं और लड्डू गोपाल को अपने गले से लगा लेती हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको कौन सा खजाना मिल गया हो, क्या हीरा मोती जवाहरात कौन सा ऐसा गिफ्ट मिला। इतना मतलब सारे गिफ्टों से अच्छा उनको वो लड्डू गोपाल का गिफ्ट लगता है। बहुत खुश हो जाती हैं। अब तो वो मतलब लड्डू गोपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं, लेकिन ये चीज़ उनकी सास देख लेती है। अब क्या होता है कि सास इतनी दुष्ट होती है कि जब ये सो जाती है और ये है तो लड्डू गोपाल का वो जो पैकिंग में थी लड्डू गोपाल उस गिफ्ट वाले डिब्बे में, तो उसी डिब्बे को ये हटा के अपनी अलमारी में रख लेती हैं। अब क्या था दूसरे दिन तो इनके मन में मतलब ये जो पड़ोसिन थी सुनीता जी के, इनके मन में लगता है कि मैं सुबह नहा धो के अच्छे से बहुत अच्छे से पूजा करूँगी। वो नहा धो के आती हैं कि अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करके मंदिर में अच्छे से रखेंगी और पूजा करेंगी। जब वो यहाँ पे आती हैं जहाँ पे सारे गिफ्ट थे, देखती हैं अपने लड्डू गोपाल वाले गिफ्ट को, तो वहाँ पे वो मिलता ही नहीं है। मतलब जिस गिफ्ट में वो लड्डू गोपाल थे वो तो मिलता ही नहीं है। सारे गिफ्ट वहीं पे रखे थे, सिर्फ वही वाला नहीं था। तो वो बड़े परेशान हो जाती हैं और बहुत दुखी होती हैं कि इतने सालों के बाद आप मेरे पास आए और ऐसा खेल मत खेलो लड्डू गोपाल, आप मेरे पास ही रहो और आप कहाँ हो, ऐसे करके बहुत वो दुखी होके ढूंढने लगती हैं पागलों की जैसे कि आखिर वो गिफ्ट गया तो गया कहाँ, लड्डू गोपाल गए तो गए कहाँ। अब उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपने रूम में ले गई हूँ। अब रूम में जाके अपनी पूरी अलमारी, पलंग के ऊपर नीचे सब अच्छे से एक-एक से खोज लेती हैं, लेकिन उनको कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिले और मिलते भी तो कैसे मिलते, वो तो उनकी सासू माँ ने जो छुपा लिया था। अब उनको एक मिनट के लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सासू माँ ने कहीं रख दिया हो गलती से। तो अब वो दौड़ के जाती हैं अपनी सास के पास और पूछती हैं, माँ जी आपने कहीं वो लड्डू गोपाल वाला गिफ्ट तो नहीं रखा है? तो वो सास जो थी वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई गिफ्ट नहीं रखा, जो तूने कल दिखाया बस मैंने वही देखा है और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। ऐसे करके वो अपना पीछा छुड़ा लेती है और बताती नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में उनके लड्डू गोपाल की सेवा हो। अब जो थी ये बड़े रो रो के इनका बुरा हाल होता है और ढूंढते ढूंढते इनको शाम हो जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मिलते हैं। ये बहुत दुखी होती हैं और फिर ये सुनीता जी को बताती हैं कि सुनीता, जो तुमने गिफ्ट मुझे दिया था, लड्डू गोपाल दिया था, वो मिल नहीं रहे हैं। सारे गिफ्ट हैं लेकिन वो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। और मुझे लगता है लड्डू गोपाल मेरे से सेवा नहीं लेना चाहते, वो मेरे से नाराज़ है। ऐसे करके फिर सुनीता समझाती है कि लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, अगर उनको आपसे सेवा लेना होगा ना भाभी, आप परेशान बिल्कुल मत हो, वो कैसे भी करके आपके घर में आ जाएंगे, आप बिल्कुल दुखी मत हो। अब इतने दिनों के बाद आपकी इतनी इच्छा थी और देखो आपके घर में आए तो वो रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, रो मत, ऐसे करके समझाती है। अब जब रात हो जाती है तो इसको जो ये थी, इनको सपने में दिखता है ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में कहीं बंद सी जगह पे एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत रो रहा है, कह रहा है मैया मुझे यहाँ से ले चलो, ऐसे करके उनको एक बच्चा दिखता है। तो वो सुबह ऐसे हड़बड़ा जाती है और सबसे पहले सुनीता को फ़ोन करती है और कहती है, सुनीता आज मुझे सपने में ऐसा दिखा, एक बच्चा दिखा, पता नहीं वो कौन सा बच्चा है और जो मुझे
आ रहा है और ऐसे कह के वो रोने लगती है। तो सुनीता जी कहती हैं उनको समझने में टाइम नहीं लगता। वो कहती हैं कि भाभी और कोई नहीं, आपके लड्डू गोपाल ही हैं जो कि आपको बुला रहे हैं और वो कहीं और नहीं है, वो आपके घर में ही हैं। आप अपने पूरे घर में अच्छे से ढूँढ डालो, वो ज़रूर आपके घर में होंगे। तो जब सुनीता ऐसे कहती है तो उसके एक मिनट के लिए मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने कहीं रख दी हों और जानबूझ के, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो। तो भगवान की कृपा से इत्तेफ़ाक ही समझो कि उसकी सास क्या होता है कि मंदिर जाती है कीर्तन में। अब इसको टाइम मिल जाता है, वो सोचती है कि अगर रखी होंगी माँ जी तो ज़रूर अलमारी में ही रखी होंगी, क्योंकि वो हर एक चीज़ अलमारी में ही रखती हैं। तो अब जैसे ही इनकी सास जाती हैं कीर्तन में और इनको मौका मिल जाता है और ये उनकी अलमारी जब खोल के देखती हैं तो वही कि लड्डू गोपाल लॉकर में बैठे मिलते हैं। तो वो जल्दी से लॉकर से लड्डू गोपाल को निकालती हैं और बड़ी दुखी होती है और फिर बाद में जब उनकी सास आती हैं और सास से रोते हुए कहती हैं कि माँ जी, ये कोई और मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ, ये तो भगवान की ही पूजा है, जैसे दुर्गा माँ की पूजा वैसे ही लड्डू गोपाल कोई गलत नहीं है ये। और खूब जब समझाती है, खूब देर तक रो रो के बताती है, बोले इतने सालों के बाद मेरी गोदी जो है इन्हीं के वजह से भरी है, तो मैं इनकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगी, मैं इनकी सेवा जरूर करूंगी, जिसकी वजह से आज मेरा माधा हुआ है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। अगर आपको नहीं रखना है मुझे तो मैं अलग हो जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ सकती। तो जब ये उनकी सास सुनती है कि ये जाने तक को तैयार है तो फिर वो मान जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर। और फिर जो ये रहती हैं ये बहुत अच्छे से सेवा करने लगती हैं। वहाँ पे सुनीता जी भी इनकी सेवा देख के बड़ी खुश हो जाती हैं और लड्डू गोपाल और जो इनका छोटा बच्चा होता है ना, जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसका भी लड्डू गोपाल के प्रति बड़ा प्रेम हो जाता है। दोनों मिलके बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और कुछ सालों के बाद जो सुनीता जी थीं, उनकी भी 1 साल के बाद गोदी भर जाती है। उनके घर में भी एक छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा होता है, क्योंकि सुनीता जी तो करती ही थीं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा। तो ऐसे होते हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे।